हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सबका दोस्त महेंद्र पटेल और आप सबके अपने यूट्यूब चैनल मेहनत मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम ज्योमेट्री का, आप जैसे जानते हैं, एसएससी जीडी स्पेशल सीरीज़ 2 का ये वीडियो है और इसमें भी हम ज्योमेट्री के ट्राइंगल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डील करने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए दोस्तों आइए और आकर हम शुरू करें अपने आज का कॉन्टेंट, जिसका इंतज़ार भी आप लोग को रहता है। ठीक है, तो वही हम डायरेक्टली आपको शुरू करने वाले हैं। जैसे कि आप क्वेश्चन देख सकते हो स्क्रीन पर, बोलता है किसी त्रिभुज PQR में PR तथा PQR में PR तथा QR में बिंदु ABC इस प्रकार है कि QCAC बराबर CR बराबर CBR है। तदनुसार QPR 40 हो तो ACB कितना होगा। ठीक है, देखिए पहले ट्राइंगल बनाते हैं। जैसे कि एग्जामिनर का अपना डिमांड है PQR को एक ट्राइंगल है, तो चलिए PQR बना देते हैं। ये आप देख सकते हैं, P है, Q है, R है। ठीक है, एक ट्राइंगल है जिसमें ABC मतलब कोई बिंदु है PQ पर, PQ यहाँ पर A बिंदु है, यहाँ पर B बिंदु है ना। देखो PR पर तथा QR पर C है, यहाँ पर C बिंदु है। ठीक है, अब बोलता है इस प्रकार है कि QC बराबर है AC, QC बराबर AC। देखो यहाँ से एक लाइन गया ऐसे। ठीक है, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है, मैं इसको सीधा करता हूँ। देखो यहाँ से एक लाइन गया होगा। ठीक है ना, ये बोल रहा है QC, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन इक्वल है। ठीक है, उसके बाद बोलता है कि CR बराबर CB, CR ये वाला बराबर है मेरे भाई, इसको हम एक लाइन से डिनोट करते हैं, इसको दो लाइन से डिनोट किए, इसको एक लाइन से। ठीक है, CR बराबर किसका है, CB। देखो यहाँ से फिर एक लाइन ऐसे आएगा तब ना CB लाइन होगा, CB एक लाइन हो गया। तो बोलता है ये लाइन और ये लाइन बराबर है। ठीक है, अब देखो क्या क्वेश्चन बोलता है। CR बराबर CB तो हो गया। तदनुसार यदि QPR बराबर 40 डिग्री हो, QPR एक एंगल है, देखो एंगल का साइन दिया है QPR, मतलब ये बीच वाला का बता रहा है QPR, ये बड़ा वाला ट्राइंगल का बात कर रहा है। ठीक है, इसमें बोलता है कि जो P बीच में जो रहेगा ना, हमेशा एंगल का साइन रहेगा, बीच में जो रहता है उसी का एंगल देता है। ठीक है, तो दिया है 40 डिग्री। अब ये 40 डिग्री है। आपको पता है कि पूरे ट्राइंगल में 180 का होता है। ठीक है ना, एक ट्राइंगल, ये बड़ा वाला ट्राइंगल, ये बड़ा वाला कितना होगा, 180 होगा। ये अगर 40 है तो यहाँ पर और यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये दोनों मिलाकर 140 होना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन डिमांड क्या किया है एग्जामिनर, बोलता है ACB कितना होगा। ठीक है, ACB मतलब ये मान लो एक ट्राइंगल है, ऐसे हम लाइन दे देते तो ये भी एक ट्राइंगल हो जाएगा। ACB मतलब इस पॉइंट को पूछ रहा है कितना होगा। ठीक है, ये एंगल पूछ रहा है कितना बनेगा। तो देखो सबसे पहले हम बड़ा वाला ट्राइंगल सॉल्व कर देते हैं। ये 40 होगा, तो कहने का मतलब है ये दोनों 70-70 होगा, क्योंकि बताया तो नहीं है ना कि Q कितना होगा, R कितना होगा, बताया नहीं है। हम अपने मन से बैठा लेते हैं, क्योंकि हमको पता है कि एक ट्राइंगल 180 डिग्री का होता है। अगर ये 40 है तो ये और ये मिलाकर 140 होगा, तब तो 140 प्लस 40 180 होगा। ठीक है ना, किसी भी ट्राइंगल में देखो 180 का डिग्री होता है। अगर ये 40 है तो बाकी जो बचा होगा वो कितना होगा, 140 होगा। तो 140 होगा तो ये मान लेते हैं 70 होगा, ये 70 होगा। क्या है, क्योंकि इसमें बताया तो नहीं है, जब नहीं बताया है तो मान लेते हैं। मान लिया ये 70 होगा और ये भी 70 होगा। ठीक है, ये 70 होगा। अब देखो ये जब जैसे 70 हुआ, इसका फर्क फायदा क्या हुआ, देखो ये एंगल और ये एंगल बराबर है। ये ट्राइंगल किसका है, इसका है। इस लाइन का देखो, इस लाइन का एंगल इस लाइन इधर होगा, इस लाइन का एंगल इस लाइन में होगा। हमने पहले वीडियो में बताया था, अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना प्लीज। इस लाइन, ये लाइन बराबर है, तो ये एंगल किसका है, इस लाइन ए साइड का है। ये जो लाइन गया ना, ये वाला इसका है, समझ गए, इसका है। तो ये 70 है तो ये भी लाइन तो बराबर है। देखो ये लाइन और ये लाइन एक ही है। अगर ये 70 है तो ये भी 70 होगा ऊपर में। अब ये भी एक ट्राइंगल बन रहा कि नहीं बन रहा, देखो QAC एक ट्राइंगल बन रहा है, इसे छोटा वाला। तो अगर ये 70 ये भी 70, तो 70 140 हो गया, तो बचेगा कितना, 40। तो यहाँ पर मेरे भाई 40 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 180 डिग्री का ये बन गया। ये तो बड़ा वाला बन ही गया, बड़ा वाला 40 70 180 हो गया। अब हम छोटा वाला को भी बना दे रहे हैं। इससे फायदा क्या होगा कि हमको इस जगह का एंगल निकल जाएगा। समझ में आ रहा है। तो हमने कहा ये लाइन और ये लाइन बराबर है। अगर ये 70 था तो ये 70 किसका था, इस साइड का ऑपोजिट एंगल
इस साइड का ऑपोजिट एंगल ये, इस साइड का ऑपोजिट एंगल ऊपर में, ठीक है। तो ये 70 था, तो ये देखो ये भी डॉट डॉट, दो ठो डॉट है ना, ऐसे दो लाइन है, तो इसका मतलब ये दोनों लाइन बराबर है। तो जब इस लाइन का 70 है तो ये भी तो इसी लाइन का बराबर है, तो इसका ऊपर वाला भी 70 होगा। अब एक तो एंगल 180 का होता है, तो 70 ये तो 40 ये हो गया, ठीक है। अब देखो ये भी 70 है, अब ये बताओ किसका है, इसका है, क्योंकि इस लाइन का ऑपोजिट में जो एंगल बनता है वही ये ऑपोजिट में बना हुआ एंगल इस लाइन का होता है, और इसका एंगल जो होगा ऊपर में होगा, और इस साइड का एंगल इस साइड में होता है। समझ में आ गया। तो ये जो 70 एंगल है डिग्री एंगल किसका है, इसका है। अब देखो इसमें एक लाइन लगा हुआ है ऐसे डॉट, और इसमें भी एक लाइन लगा है, इसका मतलब ये जो लाइन है ये लाइन बराबर है। तो जब ये 70 है इस लाइन के बराबर, तो ये भी लाइन तो इसी की तरह है ना, तो इसका भी एंगल ऊपर में 70 बनेगा। समझ गए। देखो ये भी 70 बनेगा, समझ गए। तो अब इस लाइन यहाँ पर कौन सा एंगल बनेगा, इस लाइन का। अब ये लाइन तो बराबर नहीं है, देखो इसमें एक है, इसमें एक है, इसमें है नहीं है, ये अलग है। और जाहिर से बात अलग है, तो हमको क्या करना है, दो तो एंगल तो बन गया, 70 और 70 140, तो जो बचेगा 180 में से वो इसका हो जाएगा। तो 180 में से कितना बचेगा, 40, तो ये हो गया 40। अब देखो फायदा क्या हुआ कि ACB, एग्जामिनर जो क्वेश्चन में पूछा है कि ACB का वैल्यू बताइए। तो देखो ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से यहाँ तक का देखो स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पर हमेशा ऐसे जो लाइन रहेगा ना, तो उस पर जो एंगल बनेगा 180 का बनता है। कितना बनता है, 180 का। तो यहाँ पर एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल है। स्ट्रेट लाइन पर कितना है, 3 एंगल है। इससे मतलब नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन पर एंगल कितना है, 3 है, 1 2 3, 180 होना चाहिए। ये 40 ये 40, तो कितना बन गया, 80। तो अब बचा कितना, 100। तो ये बीच वाला पॉइंट जो होगा वो 100 हो जाएगा। समझ गए, यही है ज्योमेट्री। चलो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। देख लो इसको और स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। तो ये सब क्वेश्चन भी बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो ट्राइंगल ABC में B जो है 60 डिग्री है, C 40 डिग्री है। यदि AD आप पढ़ सकते हो स्क्रीन पर, हम इसको बनाते हैं। ABC एक ट्राइंगल है, तो पहले ABC एक ट्राइंगल बना लेते हैं। देखो ABC ABC एक ट्राइंगल है। अब बोलता है कि B जो है 60 डिग्री, अब देखो सबका दे दिया है, ये 60 डिग्री है, C 40 डिग्री दिया है, ठीक है। B 60 और C एंगल C दिया है 40, तो अब ये 60 ये 40, तो ऊपर वाला तो ऐसे भी 80 हो जाएगा, क्योंकि एक ट्राइंगल में कितना होता है, 180 होता है। अब बोलता है कि AD तथा AE क्रमशः A का अंतर विभाजक है। AD, A से देखो एक पॉइंट D पर आएगा तब ना AD होगा। विभाजक का मतलब इंटरनल बाइसेक्टर है, और यहाँ से एक पॉइंट इधर आया, ये E है, ठीक है। तो बोलता है बताइए DAE का माप क्या होगा। DAE देखो एंगल लगाया, बोला DAE, मतलब ये पॉइंट ए तो है, लेकिन D और E, ये देखो इसमें भी A आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, लेकिन वो सिर्फ DE वाला के अंदर में जो A आ रहा है उसके बारे में पूछ रहा, ठीक है। मतलब मान लो ये एंगल पूरा 80 है, तो अपने को सिर्फ यहाँ का बताना है, ठीक है ना। ये X जिसमें हमने लगाया उसका बताना है, क्योंकि DAE मतलब ये DE वाला जो घर है ना, इसके अंदर में जो A का हिस्सा होगा वो बताओ कितना है, कितना मतलब डिग्री आएगा। तो देखो ये पूरा 80 था, ठीक है, ये 60 है, और जब भी कोई परपेंडिकुलर लंब है ना, देखो द्विभाजक क्या बोला है क्वेश्चन में, बोलता है कि B तथा C, AD तथा AE क्रमशः आंतरिक विभाजक द्वारा BC पर लंब हो, ठीक है। अंतर विभाजक BC पर क्या है, ये BC पर लंब है। जब लंब होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 90 बनेगा। अब देखो एक त्रिभुज ये, दूसरा, तीसरा, 3 त्रिभुज बन गया। तो ये 90 60 क्या हो गया, एंगल ही तो हो गया। ये अगर 90 ये 60, तो मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा, 30 होगा, क्योंकि आपको पता है कि एक ट्राइंगल में 180 डिग्री का एंगल बनता है। ये 60 तो उसने दिया था, और जैसे ही एक लाइन परपेंडिकुलर जब भी किसी भी लाइन पर पड़ता है, उस लाइन पर ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। तो ये एक तरह का क्या परपेंडिकुलर है ना, बोला परपेंडिकुलर है BC पर, D और E दोनों परपेंडिकुलर है, AB है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 90 हो गया। अब 90 और 60 हो गया 150, तो बच गया कितना, 30। समझ गए। अब देखो जैसे ही ये 30 हो गया, और ये जो मिडिल पॉइंट से ये जो परपेंडिकुलर बनेगा ना, वो 2 भाग में डिवाइड करता है। समझ गए। ये पूरा 80 था,
तो इधर में हो गया 40 और इधर में भी हो जाएगा मेरे भाई 40, समझ गए। ये दो हिस्सा में पहले बांटा होगा, फिर बीच में एक लाइन पड़ा है, समझ गए। तो इसका तो 40 अलग है, ये लाइन इसमें पड़ा है, देखो तभी ये तो 40 का 40 है, लेकिन ये 30 हो गया। इसका मतलब ये लाइन जो बीच वाला है वो इसके हिस्सा में पड़ा है, ठीक है। तो ये 30 है, तो आपको ऐसे भी पता है कि ये अगर 30 होगा तो ये 10 हो जाएगा, है ना। और ये 10 हो जाएगा, ठीक है। देखो 180 था होगा आपका, ये 60, ये 40, ऊपर था 180, ठीक है। अपने को इससे मतलब नहीं है, खाली यहाँ का एंगल बताना है, DAE मतलब इसका बताना है। जैसे आपने लाइन डाला ना, ये जो परपेंडिकुलर देख रहे हो, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, अंतर विभाजक। देखो बोला है द्विभाजक करता है। द्विभाजक का मतलब होता है कि ये जो होगा ना, ए को दो हिस्सा में बांट दिया होगा, तो एक हिस्सा 40, दूसरा हिस्सा 40, तो एक हिस्सा ये हमने 40 निकाल दिया, लेकिन ए आ गया 30, तो जब ये 30 आया होगा तो इसका बीच वाला 10 होगा। और पूछा है कि कितना DAE बराबर कितना होगा, तो DAE बराबर मैंने भाई ऑप्शन नंबर 2 10 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि और अपने को कुछ बताना नहीं है, अगर इधर का बताना होता तो फिर हम यहाँ पर 90 डिग्री लेते, ठीक है ना, लेकिन वहाँ का बताने के लिए बोला नहीं है तो छोड़ देते हैं। सिर्फ DAE ऊपर वाला पूछा था, तो ऊपर वाला 10 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 2 38 नंबर हो गया क्वेश्चन, ये हो गया। और क्या बताएं आपको, चलो एक और क्वेश्चन है, और ये भी SSC CGL का क्वेश्चन है, 2013 का है, मेंस का क्वेश्चन है ये, शायद नहीं प्रीलिम्स का है, ठीक है। ABC एक त्रिभुज है, आंतरिक कोण B और बाह्य कोण C का अर्धक बिंदु D पर काटते हैं, यदि BDC 50 हो तो ये कितना होगा। देखो ABC एक ट्राइंगल है, तो सबसे पहले आप ABC एक ट्राइंगल बना लेना, ठीक है ना। ABC एक ट्राइंगल है। अब क्या बोला है क्वेश्चन, वो देखो, बोलता है C के अर्धक बिंदु D पर एंगल B का आंतरिक कोण, B का देखो आंतरिक कोण मतलब ये अंदर से डिवाइड करेगा, समझ गए। ये है B का आंतरिक कोण, ठीक है। थोड़ा टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं है। और दूसरा बोला है D पर C के अर्धक बिंदु B और बाह्य कोण C के अर्धक बिंदु। ये देखो ये बाह्य कोण होता है, यहाँ पर जो कोण होगा ना ये बाह्य होगा। यहाँ का C का अर्धक कोण किस पर मिलता है, देखो D पॉइंट पर, D पर काटते हैं। काटते हैं का मतलब जहाँ पर मिल जाएगा, जो एक दूसरे को काटेगा वही पॉइंट को बोलते हैं। मिलना बोलिए काटना बोलिए एक ही बात है, ठीक है। ये हो गया D। अब उसने बोला है इसके अंदर में कि DAE का माप नहीं, इधर है ना, हाँ BDC 50 डिग्री है, BDC बीच में कौन है, D है, इसका मतलब ये 50 डिग्री है, ठीक है ना। तो बताओ क्या पूछा है क्वेश्चन, A कितना होगा, मतलब ये पूछा है कितना होगा। तो देखो एक ही बेस है, बेस एक है, इसी बेस पर एक ये ट्राइंगल बना है, इसी बेस पर एक ये ट्राइंगल बना है, ये भी तो ट्राइंगल है। बेस अगर इक्वल होगा ना, तो हमेशा याद रखना कि जो ये ट्राइंगल जो बाहर में बनेगा उसका सीधा वाला जो ऊपर में जो भी रहे, A रहे B रहे C रहे, वो हमेशा इसका डबल हो जाएगा। ये 50 है तो इसका क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, समझ गए। जैसे आपने पढ़ा होगा सर्कल में कि एक ही कोड पर जीवा पर जब कोई दो ट्राइंगल बनता है तो ऊपर वाला जो होता है साइड वाला, मतलब उसके जो परिधि के दूसरे तरफ का एंगल जो होता है उसका ये डबल होता है, ठीक है। तो देखो ये भी क्या होगा, एक ही बेस था, ये 50 है, तो सीधा जो मेन बेस तो ये है ना, इसके ऊपर बनाएंगे, ये बनाया था, इसके ऊपर में एक्स्ट्रा बना था, तो ये 50, तो ये क्या होगा, डबल हो जाएगा, ठीक है, 100 हो जाएगा। तो ये तो बहुत हल्का क्वेश्चन है, जो एकदम ऊपर में होगा वो C हो D हो कुछ भी नाम हो, वो हमेशा 50 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, और ये बोला है ABC की भुजा AB AC के मध्य बिंदु है, BC प्लस XY बराबर 12 यूनिट हो, तो BC माइनस XY कितना होगा, ठीक है। XY त्रिभुज ABC है, तो पहले त्रिभुज ABC बना लो, जो पहले है उसको बना लो, ठीक है, समझ में आएगा। ABC है तो ABC मैंने बना लिया। अब इसने बोला है क्या क्वेश्चन, ठीक है, XY त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC की मध्य बिंदु है। देखो मध्य बिंदु है, X है और Y है, ये क्या है, मध्य बिंदु है, किसका है, तो AB बता रखा है इसने, AB और AC, यहाँ से एक लाइन डाल दो, मध्य बिंदु है तो बराबर कर देते हैं, क्या है, ठीक है। वैसे इसका जरूरत नहीं है, बोला है BC प्लस XY, BC मतलब A वाला और XY इन दोनों को जोड़कर BC प्लस XY बराबर दिया है 12 यूनिट,
ठीक है, तो अपने से पूछा है कि बताइए BC माइनस एक्स वाई कितना होगा। ठीक है, ये BC माइनस एक्स वाई बराबर कितना होगा, ठीक है, ये पूछा है। तो देखो जब भी ये मिडिल पॉइंट से ये किया ना, तो इसका मतलब ये एक है, ये भी एक है, क्योंकि बराबर हो गया। इसका अगर पूरा वैल्यू एक होगा, एक्स वाई का वैल्यू एक होगा, तो यहाँ से अगर आप देखोगे एक्स, ये वाला पॉइंट BC, और यहाँ पर मान लो कोई एक ठो, मान लो DA होता है, जो भी होता है, यहाँ से मिला होगा, ये एक होगा। ठीक है, लेकिन ये एक, लेकिन पूरा बड़ा को जोड़ोगे तो ये 2 हो जाएगा। तो इसीलिए हमेशा याद रखना है कि ये वाला जो होता है ना एक्स वाई, ये एक होगा, मध्य बिंदु रहे, समझ रहे, पैरेलल रहे, एक तरह पैरेलल है ना ये BC का, और ये बड़ा वाला जो होगा वो 2 होगा, BC बराबर होगा 2। ये हाफ होता है, ये जो लाइन है ना एक्स वाई वाला, ये BC का हाफ होता है, क्योंकि ये मध्य बिंदु है, तो ये एक होगा तो ये भी एक होगा, लेकिन पूरा बड़ा वाला के अंदर में ही एक्स वाई आ रहा है। देखो ये एक्स वाई किसके अंदर में है, बड़ा वाला के अंदर में है ना, यहाँ से एक लाइन पड़ दिया, ये पूरा बड़ा वाला कितना है, 2 है, ये एक, तो पूरा बड़ा वाला ये तो एक हो गया, लेकिन पूरा बड़ा वाला का जोड़ोगे तो इसका हिस्सा भी इसमें आएगा, तो ये 2 होगा। तो इसलिए हमेशा ये जो होता है एक्स वाई, इसका हाफ होता है, समझ गए। अगर एक्स वाई एक है तो ये क्या होगा, डबल हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 2 है तो उसका आधा हो जाएगा, समझ गए। तो कहने का मतलब यहाँ था BC प्लस एक्स वाई बराबर 12। तो यहाँ पर दोनों को जोड़ोगे BC एक्स वाई, तो ये कितना होगा, 2 + 1 3 होगा। तो 12 का वैल्यू दिया है 3, तो हमने डिवाइड कर दिया, 1 का वैल्यू निकल गया 4। तो BC कितना है, 2 है। BC कितना है, BC देखो रेशियो में 2 है और एक्स वाई रेशियो में 1 है, तो 1 का वैल्यू हमने कितना निकाला, 1 का वैल्यू निकला 4, तो 2 का वैल्यू 4 से गुना कर दोगे तो 8, यानी BC जो है ये 8 है। और एक्स वाई तो 1 है वैल्यू में, और 1 का रेशियो का वैल्यू कितना है, 4 है, तो हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 4, यानी ये 8 है, तो ये कितना है, इसका आधा होता है, देखो आधा हुआ भी 4, समझ गए। अब बोला है कि BC माइनस एक्स वाई, तो BC कितना है, 8 है, और एक्स वाई कितना है, 4 है, तो इसको घटा दो तो 4 यूनिट क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, समझ गए। ये भी आसान क्वेश्चन था, और ये भी आपका CGL का ही क्वेश्चन है। ठीक है, 2016 में आया था ये, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमेशा याद रखना जब मध्य बिंदु होगा, पैरेलल होगा, तो वो हमेशा नीचे वाला का हाफ होता है, समझ गए, क्योंकि बड़ा वाला ट्रायंगल देख रहे हो ना, बड़ा उसी के अंदर में वो बन रहा है ना, तो नीचे वाला क्या होगा, डबल हो जाएगा ऊपर वाला का, समझ गए। अगर कोई कंडीशन दिया है तो अलग बात है, नहीं दिया है तो ऊपर वाला 1, नीचे वाला 2। तो x + y दोनों मिलकर 12 था, और दोनों मिलाकर रेशियो में नीचे वाला कितना होता है, 2 होता है, ऊपर वाला 1 होता है। हमने 3 जोड़ दिया, भाग दे दिया, तो 1 का वैल्यू निकल गया, फिर एक्स वाई का वैल्यू बैठा दिया, हो गया, समझ गए। तो ये भी आसान क्वेश्चन था, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, आप चाहो तो बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ गए। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, और वहाँ से आप लोगों का आज का वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। एक अच्छा सा क्वेश्चन करवा दे, आसान सा क्वेश्चन है ना, एक आसान सा क्वेश्चन आप लोग को आज का करवा देते हैं। हालांकि ये भी SSC CGL 2012 का क्वेश्चन है, आसान लगेगा लेकिन 2012 का क्वेश्चन है। ABC एक ट्राइंगल में BC के बाएं द्विभाजक P बिंदु पर मिलते हैं, तदनुसार, नहीं ये दूसरा क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया। ये एक त्रिभुज के BC का अंतः केंद्र हो और ये 60 डिग्री हो, तो BIC का माप कितना है। देखो जब भी अंतः केंद्र बोले या केंद्रक बोले ना, जैसे ABC एक ट्राइंगल है, तो सबसे पहले तो ट्राइंगल ही बना लो ABC, इसका अंतः केंद्र मान लो O होगा, ठीक है ना, और O नहीं, यहाँ दिया है I, तो I लिख देते हैं। अब बोला है BIC बराबर कितना है पता है, BIC का वैल्यू दिया है, देखो BIC का वैल्यू दिया है, A भी बता दिया है कि ये 60 डिग्री है, तो BIC का वैल्यू पूछा है कितना होगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है जो ये अंतः केंद्र है, ठीक है ना, ये अंतः केंद्र में जो बनता है ट्राइंगल, यहाँ पर एंगल जो बनेगा वो हमेशा इसका 90 प्लस A/2 होगा। अभी पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जब यहाँ पर पूछेगा तो 90 माइनस A/2 कर देना, ठीक है ना, मतलब यहाँ पर जो होगा उसमें से, जैसे मान लो ये 90 प्लस A/2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, तो 90 प्लस A/2, मान लो यहाँ पर कोई वैल्यू दिया रहता तो उसके बराबर में लिख देना, यहाँ पर वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पर जो लिखना है वो 90 प्लस A/2, यानी 90 तो रहेगा ही, प्लस A/2, A का हाफ होता है, तो A का हाफ, A कितना है, A है 60 डिग्री, तो इसका हाफ हो जाएगा 30, तो ये बराबर कितना होगा, ये एंगल हो जाएगा 120 डिग्री, समझ गए।
और यही मान लो यहाँ पर पूछा होता तो क्या करते, 90 माइनस कर देते a/2 और ये 120 डिग्री निकालते, यहाँ से माइनस होके ये 90, देखो 90 तो क्या होता है 180 हो जाता है ना, और इधर में 240 हो जाता, और 240 में से 180 घटा देते तो कितना आता, 60 डिग्री आ जाता, यहाँ का निकल जाता। समझ गए। तो ये नहीं पूछा था, आपने को पूछा था कि ये बता दो, तो यहाँ पर हमेशा जो होगा 90 + a/2 होगा। समझ गए, यानी 90 डिग्री लेना है और यहाँ पर जो होगा उसका आधा, a/2 का मतलब हाफ, जोड़ दोगे आ जाएगा। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, एक तो मैंने करा दिया। आज का वीडियो का यहीं रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्दी होगा आपसे मुलाकात होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दिया और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दिए। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।